नमस्कार साथियों, उम्मीद करता हूँ आप सब बढ़िया होंगे, मस्त होंगे। साथियों, अपनी जो सीरीज़ चल रही है अभी हाइब्रिडाइजेशन के बारे में चर्चा कर रहे हैं। हाइब्रिडाइजेशन के 3 लेक्चर हमने पढ़ लिए हैं। आज हम हाइब्रिडाइजेशन के जो टॉपिक की चर्चा करेंगे वो करेंगे अपन एल्कीन और एल्काइन में हाइब्रिडाइजेशन। एल्कीन और एल्काइन में हाइब्रिडाइजेशन की बात करेंगे। एल्कीन और एल्काइन, या मैं कह दूं आज की जो चर्चा होगी वो एथेन में हाइब्रिडाइजेशन और एथिलीन में हाइब्रिडाइजेशन और एसिटिलीन में हाइब्रिडाइजेशन। एसिटिलीन, अब यहाँ पर देखिए, ऐसा जरूरी नहीं है कि हर जगह कार्बन पर sp3 हाइब्रिडाइजेशन हो। ऐसा जरूरी नहीं है कि हर कार्बन पर sp2 हाइब्रिडाइजेशन हो। ऐसा जरूरी नहीं है कि हर कार्बन पर sp हाइब्रिडाइजेशन हो। अलग अलग कंडीशन में कि कार्बन के आसपास कितने बॉन्ड जुड़े हुए हैं उसके आधार पर अपन हाइब्रिडाइजेशन की चर्चा करते हैं। तो जैसे कि हमने पहले लेक्चर में कर चुके हैं चर्चा कि CH4 बात करें, CH4 में कार्बन पर बात करें तो कार्बन पर sp3 संकरण होता है। क्या होता है? sp3 संकरण। ऐसे ही अगर मैं कहूँ कि एथेन पर कौन सा संकरण है, तो एथेन पर जो है, एथेन की स्ट्रक्चर देखते हैं। ये H, ये कार्बन, ये H भैया, और ये H और ये H, ये sp3 हाइब्रिडाइजेशन इस पर, और इस पर sp3 हाइब्रिडाइजेशन। ओके। ऐसे ही एसिटिलीन की जब बात, एथिलीन की जब बात करें, ये एथेन है, ये एथिलीन, CH, ये H, डबल बॉन्ड C, ये H और ये H। इस कार्बन पर जो होगा वो होगा sp2 और ये sp2 हाइब्रिडेशन। और एसिटिलीन की जब बात करें हम तो C, ये H, ट्रिपल बॉन्ड C और ये H। इस कार्बन पर sp और इस कार्बन पर sp संकरण है। मेरी बात सुनना, इन कार्बनों पर sp3 है, ये sp3, ये sp3, इस पर sp2 है, इस पर sp2 है, इस पर sp, इस पर sp। तो हाइब्रिडाइजेशन की एक ट्रिक से होती है। उसमें क्या गिने जाते हैं? लोन पेयर और बॉन्ड पेयर। लोन पेयर और बॉन्ड पेयर गिने जाते हैं। लोन पेयर और बॉन्ड पेयर का आप सम कर लो, लोन पेयर प्लस बॉन्ड पेयर, इनका योग कर लो तो आपका हाइब्रिडाइजेशन निकल जाता है। कहते हैं कि इनका योग अगर 2 आए, कितना है? 2 आए। लोन पेयर बॉन्ड पेयर का योग अगर 2 आए तो आपको sp हाइब्रिडाइजेशन मिलेगा। यदि 3 आए तो आपको sp2 हाइब्रिडाइजेशन मिलेगा। 4 आए तो sp3 मिलेगा। 5 आए तो sp3d मिलेगा। 6 आए तो sp3d2 मिलेगा। और 7 आए तो sp3d3 हाइब्रिडाइजेशन मिलेगा। ये ट्रिक्स है। तो किसी भी कंपाउंड के चारों तरफ आप बॉन्ड को काउंट कर लो और आप हाइब्रिडाइजेशन को बता दो। तो यहाँ पर एक चीज़ और ध्यान रखना कि लोन पेयर और बॉन्ड पेयर है, लेकिन बॉन्ड पेयर कौन से वाले? सिग्मा बॉन्ड ही काउंट करना है इसमें। कौन से बॉन्ड काउंट करना? सिग्मा बॉन्ड। पाई बॉन्ड को यहाँ पर काउंट नहीं करना है। देखिए, जैसे कि ये कहूँ यहाँ पर कि जैसे कि BeCl2, ये Cl और ये Cl, BeCl2 में बेरिलियम पर sp हाइब्रिडाइजेशन है। तो कितने हैं इसमें? बॉन्ड पेयर योग 2 आ रहा है। यदि 2 आ रहा है तो इस पर sp हाइब्रिडाइजेशन होता है। ऐसे ही BeCl3, ये Cl, ये Cl और ये Cl, कितने आ रहे हैं बॉन्ड पेयर? 3 योग आ रहा है ना, 1 2 3। अगर 3 योग आ रहा है तो sp2 हाइब्रिडाइजेशन है। 3 योग आ रहा है तो sp2 हाइब्रिडाइजेशन है। ऐसे यहाँ पर 4 आ रहा है, 1 2 3 4, 4 योग आ रहा है तो आपको sp3 हाइब्रिडाइजेशन मिलेगा। ऐसे यहाँ पर आप देखिए, ये H2O की बात करें, ये H, ये O और ये H, इसमें कितना योग आ रहा है? 4 आ रहा है। 1 2 3 4। लोन पेयर को काउंट करना है, लोन पेयर प्लस बॉन्ड पेयर। तो 1 2 3 4 योग आ रहा है तो आपको कौन सा मिलेगा हाइब्रिडाइजेशन? sp3 हाइब्रिडाइजेशन मिलेगा। अगर अपन एग्जांपल लेते हैं NH3 का, किसका? NH3 का। ये N, ये एक लोन पेयर और 3 बॉन्ड पेयर है। एक लोन पेयर प्लस 3 बॉन्ड पेयर, योग कितना आ रहा है आपके पास? 4 आ रहा है। तो इस नाइट्रोजन पर भी कौन सा हाइब्रिडाइजेशन होगा भाई साहब? इस पर भी हाइब्रिडाइजेशन जो होगा वो sp3 हाइब्रिडाइजेशन होगा। इस पर भी sp3 है, इस पर भी sp3। अपनों ने अभी बात करी थी कि H2O पर भी sp3 हाइब्रिडाइजेशन है, क्योंकि योग कितना आ रहा है? 4 आ रहा है। तो जो योग आए लोन पेयर और बॉन्ड पेयर का, वो क्या होता है? वो हाइब्रिडाइजेशन होता है। अब जैसे कि हम बात करें यहाँ पर एथेन, एथिलीन और एसिटिलीन में हाइब्रिडाइजेशन, चूँकि अपनों ने CH4 का हाइब्रिडाइजेशन पहले देख चुके हैं, इसलिए अभी हम बात करेंगे एथेन में,
एथिलीन में और एसिटिलीन में हाइब्रिडेशन की। एथेन, एथिलीन और एसिटिलीन में हाइब्रिडेशन की अपन चर्चा करते हैं। देखिए, अगर मैं आपको एक लॉन्ग चेन बना दूं कि ये CH3 CH2 CH डबल बॉन्ड CH और C ट्रिपल बॉन्ड C और ये CH3, इसमें हर एक कार्बन पर अपने को हाइब्रिडेशन की चर्चा करना, किस कार्बन पर कौन सा संकरण होगा, तो अपन इसमें सिग्मा बॉन्ड को काउंट करके बता सकते हैं कि किस कार्बन पर कौन सा हाइब्रिडेशन होगा। देखिए, पहले तो अपन इसकी स्ट्रक्चर को देखते हैं कि इसकी स्ट्रक्चर कैसे बनेगी। ये CH3 तो ये H, ये H और ये H, ये C, ये H, ये H, ये C, ये H, ये डबल बॉन्ड, ये CH सिंगल बॉन्ड, ये C ट्रिपल बॉन्ड C और ये C और ये H और ये H। हर कार्बन पर अलग अलग हाइब्रिडेशन है साथियों। सिग्मा बॉन्ड काउंट करते हैं, इस कार्बन के चारों ओर कितने सिग्मा बॉन्ड है, 1 2 3 और 4, 4 सिग्मा बॉन्ड है, तो यहाँ पर हाइब्रिडेशन कौन सा होगा, sp3, इस कार्बन पर sp3। इस कार्बन के भी चारों ओर 4 सिग्मा बॉन्ड है, तो भैया इस कार्बन पर भी कौन सा हाइब्रिडेशन होगा, sp3। इस कार्बन के चारों ओर सिर्फ 3 सिग्मा बॉन्ड है, ये वाला पाई बॉन्ड आ गया, तो इस पर कौन सा होगा, sp2 हाइब्रिडेशन। इस कार्बन के चारों ओर 3 सिग्मा बॉन्ड आ रहे हैं, 1 2 और 3, तो इस पर कौन सा हाइब्रिडेशन होगा, sp2 होगा। इस कार्बन के कितने सिग्मा बॉन्ड आ रहे हैं, कितने सिग्मा बॉन्ड से घिरा हुआ, एक ही है और एक ही है, बाकी 2 पाई बॉन्ड है इसमें, तो इस पर कौन सा होगा, sp हाइब्रिडेशन। इस पर भी कौन सा होगा, sp, क्योंकि ये 2 सिग्मा बॉन्ड से घिरा हुआ है। ये वाला कार्बन 1 2 3 और ये 4, तो इस पर भी कौन सा होगा, sp3 हाइब्रिडेशन। मेरी बात समझे आप। तो ऐसे कार्बन चेन में किसी पर कौन सा हाइब्रिडेशन है, ये हम बता सकते हैं। अब हम चूंकि बात कर रहे हैं कि एथिलीन में संकरण, एथेन में संकरण, और एथिलीन में और एसिटिलीन में, तो सबसे पहले बात करें एथेन में संकरण। एथेन में संकरण, भाई साहब पहले सबसे पहले तो एथेन का सूत्र देखते हैं, C2H6 होता है एथेन का सूत्र। इसको ऐसे भी लिखो तो भी चलेगा, CH3 इसको स्ट्रक्चर के फॉर्म में ऐसे लिखेंगे तो भी चलेगा, ऐसे लिखेंगे तो भी चलेगा। अब ये देखिए, इसके चारों तरफ 4 सिग्मा बॉन्ड आ रहे हैं, तो इस पर कौन सा हाइब्रिडेशन है, sp3। सिग्मा सिग्मा सिग्मा, कौन सा हाइब्रिडेशन होगा इस पर, sp3। दोनों कार्बन पर sp3 हाइब्रिडेशन है। अब ये देखना कि ये sp3 हाइब्रिडेशन कैसे हो रहा है। क्योंकि sp3 में जब हम बात करते हैं तो एक S 3p मिलकर 4 sp3 संकरित ऑर्बिटल बनाते हैं। एक S 3p ऑर्बिटल मिलकर 4 sp3 संकरित ऑर्बिटल बनाते हैं। क्योंकि हम बात करें कार्बन के इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की, होता है 1s2 2s2 और ये 2p2, 2p2। ग्राउंड स्टेट में इसके आउटर शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है भैया, 4 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, ये ग्राउंड स्टेट हो गई। एक्साइटेड स्टेट में क्या होगा कि यहाँ का जो एक S का इलेक्ट्रॉन इस P में जंप कर जाएगा, S का इलेक्ट्रॉन P में जंप कर जाएगा, तो अब अपने पास जो है, पहले 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन थे, अब अपने पास कितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन मिलेंगे, 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन मिलेंगे। एक्साइटेड स्टेट 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन मिलेंगे। कितने मिलेंगे, 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, 1 2 3 4। एक S और 3p से मिलकर कितने बनेंगे, 4 sp3। कितने बनेंगे भैया, 4 sp3। 1 2 3 और ये 4। एक S और 3p से मिलकर 4 sp3। यहाँ पर S है, यहाँ पे p अलग अलग है, लेकिन जब हाइब्रिडेशन हुआ, जब संकरण हुआ, तो चारों क्या हो गए, sp3 हो गए। अब जब हम बात करते हैं कि एक S और 3p से 4 sp3 बनते हैं, तो 4 sp3 को हम स्ट्रक्चर के फॉर्म में कैसे बताते हैं, एक sp3 भैया ये, एक sp3 ये, एक sp3 ये और एक sp3 ये, 4 sp3 हो गए। सभी sp3 में एक एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, एक एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, तो ये इलेक्ट्रॉन, ये इलेक्ट्रॉन, ये इलेक्ट्रॉन और ये एक एक इलेक्ट्रॉन बता दिया। ये sp3 है, ये भी sp3 है, ये भी sp3 है और ये भी sp3 है। मेरी बात समझना। अब एक कार्बन तो ये हो गया, इस कार्बन के लिए भी यही कंडीशन फॉलो होगी। तो दूसरा कार्बन पकड़ रहे हैं अपन, ये दूसरा कार्बन है, इसका एक sp3 ये, एक sp3 ये, एक sp3 ये और एक sp3 ये, 4 sp3 हो गए। चारों में एक एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है,
चारों में एक एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, तो एक इलेक्ट्रॉन ये हो गया, एक ये हो गया, एक ये हो गया और एक ये हो गया, चारों में एक एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हो गया। ये भी sp3 है, ये भी sp3 है, ये भी sp3 है और ये भी sp3 है। जुड़ कौन रहा है यहाँ पर? हाइड्रोजन से जुड़ रहा है। तो हाइड्रोजन का जो कॉन्फ़िगरेशन अपन लिखते हैं तो हाइड्रोजन का 1s1 मतलब s में एक इलेक्ट्रॉन है, तो s का आकार कैसा होता है? गोलाकार होता है। तो यहाँ पर इस कार्बन से कितने जुड़े हुए हैं? 3 हाइड्रोजन, इस कार्बन से 3 हाइड्रोजन, तो ये 3 हाइड्रोजन ये से, एक हाइड्रोजन यहाँ पर, s ऑर्बिटल का है ना ये, ठीक है, एक हाइड्रोजन यहाँ पर, एक हाइड्रोजन यहाँ पर और एक हाइड्रोजन यहाँ पर, ऐसे जुड़े हुए हैं, ये मान के चलिए आप। इनको थोड़ा इस तरीके से बता देते हैं। अब सही हुआ। एक हाइड्रोजन यहाँ पर और एक हाइड्रोजन यहाँ पर, ठीक है, ये हो गया sp3 हाइब्रिडेशन। इस कार्बन पर भी sp3 हाइब्रिडेशन है और इस कार्बन पर भी sp3 हाइब्रिडेशन है। मतलब यहाँ पे ये कार्बन है और ये कार्बन है, इससे ये हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन और ये हाइड्रोजन, ऐसे ये कार्बन है, उससे एक हाइड्रोजन ये, एक हाइड्रोजन ये और एक हाइड्रोजन ये। ओके, तो यहाँ पर जो ये जो बॉन्ड बना, ये भी सिग्मा बॉन्ड बनेगा, यहाँ पर भी सिग्मा बनेगा, यहाँ पर भी सिग्मा, ये भी सिग्मा, ये भी सिग्मा, ये भी सिग्मा और ये भी सिग्मा। ओवरलैप कर रहा है, यहाँ पर sp3s ओवरलैपिंग हो रही है, ये sp3s ओवरलैपिंग हो रही है, sp3s ओवरलैपिंग हो रही है, sp3s ओवरलैपिंग हो रही है, sp3s ओवरलैपिंग, sp3s ओवरलैपिंग, यहाँ पर sp3s ओवरलैपिंग, sp3s ओवरलैपिंग, sp3s ओवरलैपिंग, यहाँ पर ओवरलैपिंग हो रही sp3, यहाँ पर ओवरलैपिंग हो रही sp3 और ये हाइड्रोजन का s, sp3 और हाइड्रोजन का s, sp3 और हाइड्रोजन का s, ठीक है। जब इसका वर्णन जब लिखेंगे अपन कि एथेन के मॉलिक्यूल में जो प्रत्येक कार्बन पर sp3 संकरण होता है, एथेन के एक कार्बन का sp3 दूसरे कार्बन के sp3 से समाक्षीय अतिव्यापन करके सिग्मा बॉन्ड बनाता है। प्रत्येक कार्बन के पास में 3 sp3 संकरित ऑर्बिटल, अर्धपूरित sp3 संकरित ऑर्बिटल और रहते हैं, जो हाइड्रोजन के अर्धपूरित s ऑर्बिटल के साथ में समाक्षीय अतिव्यापन करके सिग्मा बॉन्ड बनाते हैं। ऐसे करके आपका जो क्या बन रहा है, ये एथेन का मॉलिक्यूल्स बन रहा है। इस तरीके से एथेन का मॉलिक्यूल बनता है। अगर हम बात करें एथिलीन में संकरण, एथिलीन में संकरण, एथिलीन में संकरण। अब बेटा एथिलीन का जो सूत्र होता है वो होता है C2H4। इसको ऐसे लिखो कि CH2 डबल बॉन्ड CH2 तो भी चलेगा। अगर इसको आप ऐसे लिखो CH डबल बॉन्ड CH2, स्ट्रक्चर फॉर्म में ऐसे, श्रृंखला में ऐसे, सूत्र ऐसे। अब इसमें भी कार्बन परमाणु है। कार्बन पर कार्बन का जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है 1s2, 2s2 और 2p2, इसमें भी वो की वही स्थिति। ये जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख रहा हूँ ये ग्राउंड स्टेट में लिख रहा हूँ। एक्साइटेड स्टेट में एक इलेक्ट्रॉन यहाँ चला जाएगा। अब इसके पास, कार्बन के पास कितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हो गए? 4। कितने? 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हो गए। ये एक्साइटेड स्टेट। तो एक कार्बन का ये लिखा, वैसे ही दूसरे कार्बन का भी ऐसे कैसे आएगा? तो दूसरा वाला कार्बन, अगला वाला कार्बन जो, उसके लिए भी डायरेक्ट लिख लेता हूँ एक्साइटेड स्टेट, ये वाली एक्साइटेड स्टेट। ध्यान से देखना। अब इसमें क्या हो रहा है, इसमें sp2 हाइब्रिडेशन है। कौन सा हाइब्रिडेशन है? sp2। मतलब एक s और 2p मिलकर 3 sp2 संकरित ऑर्बिटल बना रहे। इस वाले कार्बन का भी एक s और 3p मिलकर 3 sp2 संकरित ऑर्बिटल बनाएंगे। दोनों कार्बन के पास में एक एक असंकरित p ऑर्बिटल रहेगा। असंकरित p ऑर्बिटल दोनों कार्बन के पास पड़ा रहेगा। दोनों कार्बन के पास एक एक असंकरित p ऑर्बिटल रहेगा। ठीक है।
तो दोनों कार्बन पर sp2 हाइब्रिडेशन है, तो कैसे बताएं इसको? चलिए, ये कार्बन लिया, एक कार्बन का ये sp2, ये sp2 और ये sp2, फिर दूसरा कार्बन है उसका एक sp2 ये, एक sp2 ये और एक sp2 ये। ठीक है, थोड़ा सा और क्लियर। एक sp2 ये, एक sp2 ये और एक sp2 ये। दूसरा वाला कार्बन एक sp2 ये, एक sp2 ये और एक sp2 ये। ठीक है, 3 sp2, ये sp2, ये sp2 और ये sp2। इस वाले कार्बन के पास भी ये sp2, ये sp2 और ये sp2। हर एक में क्या है, एक एक अनपेड इलेक्ट्रॉन है। ये एक एक अनपेड इलेक्ट्रॉन बता दिया अपनों ने। ठीक है, ये sp2 और ये sp2 ओवरलैपिंग कर रहा है, यहाँ पर सिग्मा बॉन्ड बनेगा। अब बाकी जो हर एक कार्बन के पास दो दो sp2 और हैं, वो क्या कर रहे हैं, वो हाइड्रोजन के s ऑर्बिटल के साथ ओवरलैप कर रहे हैं। तो ये हाइड्रोजन का s ऑर्बिटल, हाइड्रोजन का s ऑर्बिटल है ना, ये हाइड्रोजन का s ऑर्बिटल, ये हाइड्रोजन का s ऑर्बिटल, ये हाइड्रोजन का s ऑर्बिटल। तो यहाँ पर जो ओवरलैपिंग हो रही है वो sp2s, sp2s, ये sp2 sp2, यहाँ sp2s, मतलब यहाँ पे ये सिग्मा बॉन्ड बन रहा है, 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 ये सिग्मा बॉन्ड बन रहा है। अब क्या है, कार्बन, दोनों कार्बन के पास एक एक असंगृहीत p ऑर्बिटल और हैं, एक एक असंगृहीत p ऑर्बिटल और हैं। तो इस कार्बन का असंगृहीत p ऑर्बिटल, ये असंगृहीत p ऑर्बिटल, और इस कार्बन का एक असंगृहीत p ऑर्बिटल, दोनों के पास एक एक इलेक्ट्रॉन है। ये क्या करेंगे, पार्श्ववर्ती अतिव्यापन करेंगे, दोनों पार्श्ववर्ती अतिव्यापन करेंगे और क्या बनाएंगे, पाई बॉन्ड का निर्माण करेंगे। मतलब दोनों लोब से मिल रहे हैं, एक पाई बॉन्ड बन रहा है। ऐसा नहीं कि यहाँ दो पाई बॉन्ड बन रहे हैं, एक सिंगल पाई बॉन्ड बन रहा है। तो इसको जो है आप ऐसे बता सकते हैं, ये C डबल बॉन्ड C, ये H, ये H, ये H और ये H। ध्यान से देखना, यहाँ पर जो ओवरलैपिंग हो रही है वो sp2s ओवरलैपिंग, ये sp2s ओवरलैपिंग, ये sp2s ओवरलैपिंग और ये sp2s ओवरलैपिंग। यहाँ पर sp2 ओवरलैपिंग भी हो रही है और यहाँ पर pp पार्श्ववर्ती अतिव्यापन भी हो रहा है, जिससे पाई बॉन्ड बन रहा है। यहाँ पर pp अतिव्यापन हो रहा है, पाई बॉन्ड बना, pp पार्श्ववर्ती अतिव्यापन से बना। तो ये इस तरीके से अपन जो है एथिलीन की हाइब्रिडेशन को अपन समझ सकते हैं कि ये एथिलीन में हाइब्रिडेशन है या एथाइन में हाइब्रिडेशन है। ऐसे अपन बात करें एसिटिलीन में हाइब्रिडेशन, एसिटिलीन में संकरण, किसमें, एसिटिलीन में संकरण। एसिटिलीन का जो फार्मूला होता है, एसिटिलीन का जो फार्मूला होता है वो होता है C2H2, दिख नहीं रहा होगा, C2H2। और C2H2 को आप CH ट्रिपल बॉन्ड CH ऐसे लिखो या CH ट्रिपल बॉन्ड CH ऐसे लिखो, कोई दिक्कत नहीं है। इसमें अपने को ये मालूम है कि दोनों कार्बन पर कौन सा हाइब्रिडेशन आ रहा है, sp है और इस पर भी sp हाइब्रिडेशन है। चलिए चर्चा करते हैं। कार्बन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखते हैं C6, वो है 1s2, 2s2 और ये 2p2। आउटर शेल में अपने पास इसमें 4 इलेक्ट्रॉन हैं। कितने इलेक्ट्रॉन है, 4 इलेक्ट्रॉन। ये ग्राउंड स्टेट हो गई। एक्साइटेड स्टेट में एक इलेक्ट्रॉन यहाँ जाएगा, तो ये एक्साइटेड स्टेट बता दी अपनों ने, ये एक्साइटेड स्टेट हो गई। कौन सी स्टेट है ये, एक्साइटेड स्टेट। ओके, तो पहला कार्बन के लिए एक्साइटेड स्टेट, दूसरे कार्बन के लिए भी वापस सेम एक्साइटेड स्टेट आएगी। तो इस तरीके से ये बता सकते हैं दोनों कार्बन के लिए एक्साइटेड स्टेट। मेरी बात सुनना, इस पर भी sp हाइब्रिडेशन है और इस कार्बन पर भी sp हाइब्रिडेशन, मतलब दोनों कार्बन के पास में दो दो असंकृत p ऑर्बिटल और हैं। दोनों कार्बन के पास में दो दो असंकृत p ऑर्बिटल शेष हैं। अब ये जो sp संकृत ऑर्बिटल हैं, ये तो क्या बनाएंगे, सिग्मा बॉन्ड बनाएंगे। कैसे बनाएंगे देखते हैं। देखिए, ये कार्बन, इसका एक spa और एक spa, एक एक इलेक्ट्रॉन दोनों में है। फिर दूसरा कार्बन ले रहे हैं, उस कार्बन का एक spa और एक spa, ठीक है।
तो दोनों में एक एक इलेक्ट्रॉन ये रहा भैया। ओके, अब ये जो हाइड्रोजन है यहाँ पर s ऑर्बिटल आएगा और ये भी है, यहाँ पर भी s ऑर्बिटल आएगा, यहाँ पर s, यहाँ पर s। ओके, ये हाइड्रोजन का s ऑर्बिटल, ये हाइड्रोजन का, ये कार्बन के sp संकरित ऑर्बिटल, एक spa, एक spa, एक spa, एक spa। यहाँ पर sps ओवरलैपिंग हो रही है, यहाँ पर sp-sp ओवरलैपिंग हो रही है, यहाँ पर sp-sp ओवरलैपिंग हो रही है। अब दोनों कार्बन के पास में दो दो असंकृत p ऑर्बिटल हो रहे हैं, जिनके पास एक एक इलेक्ट्रॉन है, जिनके पास एक एक इलेक्ट्रॉन है, दिख रहा है आपको। तो यहाँ पर एक असंकृत sp ऑर्बिटल ये और इसका एक असंकृत sp ऑर्बिटल ये, जिसमें एक एक इलेक्ट्रॉन है। तो ये ओवरलैप कर रहे हैं, एक तो ये ओवरलैप कर रहे हैं, एक एक और बचा है अभी इनके पास, तो एक एक और बचा है, तो इसको भी बता देते हैं। इसका एक असंकृत p ऑर्बिटल ये और इसका एक और असंकृत p ऑर्बिटल ये, मतलब दो दो असंकृत p ऑर्बिटल है। इनमें भी क्या है, एक एक इलेक्ट्रॉन है, तो ये और ये ओवरलैप हो रहा और ये और ये भी ओवरलैप हो रहा, ये और ये ओवरलैपिंग हो रही। तो यहाँ पर जो है दो पाई बॉन्ड बन रहे हैं। कैसे? इस तरीके से, ये कार्बन लिया, ये ट्रिपल बॉन्ड, ये C, ये H और ये H। यहाँ पर एक तो सिग्मा बॉन्ड बना, तो एक तीन में से एक बॉन्ड को sp-sp ओवरलैपिंग से क्या बना, सिग्मा बॉन्ड बना। यहाँ पर pp ओवरलैपिंग हो रही है और क्या बनेगा, पाई बॉन्ड बनेगा। pp ओवरलैपिंग हो रही है, कौन सा बनेगा, पाई बॉन्ड बनेगा। यहाँ पर sp और ये s ओवरलैपिंग हो रही है, सिग्मा बॉन्ड बन रहा है। ये sp और ये s ओवरलैपिंग हो रही है, ये सिग्मा बॉन्ड बनेगा। ठीक है, तो इस कंडीशन से ये जो है, जब एसिटिलीन की मॉलिक्यूल का निर्माण होता है तो कार्बन पर sp संकरण होता है, दोनों कार्बन पर sp हाइब्रिडेशन हो रहा है। एक कार्बन का sp दूसरे कार्बन के sp अर्धपूरित sp के साथ समाक्षति व्यापन करके सिग्मा बॉन्ड बनाता है। फिर दोनों कार्बन के पास एक एक sp और शेष बचता है, जो हाइड्रोजन के s ऑर्बिटल के साथ समाक्षति व्यापन करके सिग्मा बॉन्ड बनाता है। यहाँ पर sp-s ओवरलैपिंग हो रही है। दोनों कार्बन के पास दो दो असंकृत p ऑर्बिटल शेष रहते हैं, जो आपस में अतिव्यापन करके क्या करते हैं, सिग्मा बॉन्ड, ये पाई बॉन्ड का फॉर्मेशन करते हैं। तो यहाँ पर ये देख सकते हैं इसको, px, ये py और ये pz, ये px, ये py और ये pz ऑर्बिटल। तो एक को मान लो आप px मान लो और एक को py मान लो, एक को px मान लो और एक को आप py मान लो। एक कार्बन का px दूसरे कार्बन के px के साथ में क्या कर रहा है, समाक्षति व्यापन कर रहा है। फिर एक कार्बन का py और दूसरे कार्बन का py भी क्या कर रहा है, सॉरी, पार्श्वती अतिव्यापन। यहाँ पर ये जो इसको कहते हैं पार्श्वती व्यापन, समाक्षति व्यापन। ये एक कार्बन का px दूसरे कार्बन के px ऑर्बिटल के साथ पार्श्वती अतिव्यापन करके पाई बॉन्ड बना रहा। इसी प्रकार से मतलब इसका py ऑर्बिटल उसके py ऑर्बिटल के साथ पार्श्वती अतिव्यापन करके पाई बॉन्ड बना रहा। तो कुल मिला के कार्बन कार्बन के बीच में जो ट्रिपल बॉन्ड है उसमें दो पाई बॉन्ड है और एक सिग्मा बॉन्ड है। तो साथियों, ये हो गया अपना हाइब्रिडेशन के बारे में चर्चा। हमने बात करी sp हाइब्रिडेशन, sp2 और sp3। एथेन में हाइब्रिडेशन यहाँ से चर्चा करी। एथेन, एथिलीन और एसिटिलीन में अपने को हाइब्रिडेशन बताना था। एथेन में कार्बन पर sp हाइब्रिडेशन, एथिलीन में कार्बन पर sp2 हाइब्रिडेशन और एसिटिलीन में कार्बन पर sp-sp हाइब्रिडेशन होता है। ये अपनों ने पूरी तरह से समझा कि कैसे sp हाइब्रिडेशन होता है, कैसे sp2 होता है और कैसे sp3 हाइब्रिडेशन होता है। तो साथियों, मिलेंगे फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ओके बाय।